जिस प्रकार हम रबी फसल में भी धान उत्पादन करके फ़ायदा कमाते हैं, उसी प्रकार ये लाख उत्पादन उससे फ़ायदा होगा। लाख की खेती करके हम लाखों रुपया सालों साल कमा रहे हैं। लोन लेकर के हम अच्छा से लाख के खेती करत हन और ओकर से हमन मन ला फायदा हुइस और हमन अपन परिवार ला खुशी से जीवन यापन करत हन। बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे। हरियाली से छलकती खुशहाली से संवरता छत्तीसगढ़ विकास का परचम लहरा रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास को गति प्रदान करते लाख की खेती से किसान अब लखपति बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में लाख की खेती प्रमुखता के साथ की जाती है। लाख पालन मुख्यतः कुसुम, बेर और पलाश के वृक्षों पर किया जाता है। प्रदेश में लगभग 4000 मीट्रिक टन लाख उत्पादन हो रहा है, जिसका मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपए होता है। राज्य शासन द्वारा वर्तमान में लाख उत्पादन 4000 मीट्रिक टन को 10,000 तक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। लाख की खेती को बढ़ावा देने के लिए लाख उत्पादक कृषक और कृषक समूह को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण योजना 2021 से लागू की गई है। योजना अंतर्गत निःशुल्क ब्याज दर पर सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण किया जाता है। कुसुम पर लाख उत्पादन के लिए 5,000 रुपए प्रति वृक्ष, बेर वृक्ष पर 100 रुपए प्रति वृक्ष, पलाश पर 500 रुपए प्रति वृक्ष निःशुल्क ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। कृषकों को राशि 60-40 के अनुपात में नगद और वस्तु प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत ऋण के तहत अधिकतम सीमा प्रथम वर्ष 50,000 रुपए निर्धारित की गई है। स्व सहायता समूह हेतु अधिकतम ऋण राशि 2 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। संयुक्त देयता समूह के लिए अधिकतम ऋण सीमा 1 लाख रुपए दी जाती है। ऋण लेने के इच्छुक लाख पालक कृषकों का चयन प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति द्वारा किया जाता है। ऋण के लिए आवश्यक जानकारी प्रबंधक प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर कृषकों को देते हैं। कृषक द्वारा जानकारी के आधार पर ऋण आवेदन पत्र प्राथमिक कृषि साख समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करते हैं। प्राप्त जानकारी का परीक्षण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के प्रबंधक और अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यदि आवेदनकर्ता कृषक प्राथमिक कृषि साख समिति का सदस्य नहीं है तो उन्हें सदस्य बनाया जाएगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा ऋण हेतु प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण उपरांत कृषक का अल्पकालीन साख सीमा पत्रक प्रारूप सह NCL तैयार कर समिति की प्रबंधकारिणी द्वारा पारित निर्णय की प्रतिलिपि के साथ स्वीकृति का कृषक के KCC अंतर्गत बचत खाते में नगद और वस्तु ऋण के भुगतान हेतु बैंक शाखा पर्यवेक्षक के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत आवेदन पत्र को बैंक शाखा प्रबंधक सूक्ष्म परीक्षण कर ऋण और NCL स्वीकृत कार्य की कार्यवाही करता है। प्रकरण की स्वीकृति की सूचना कृषकों को प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा दी जाती है। यह स्वीकृत राशि कृषकों को नगद और वस्तु के रूप में प्रदान की जाती है। इस हेतु इसे खाते से लिंक कर स्वीकृत लिमिट का भुगतान होता है। वनोपज समिति किसानों के यहाँ उपलब्ध पोषक वृक्ष जैसे कुसुम, बेर और पलाश का सर्वे का राजस्व रिकॉर्ड भूइयां पोर्टल के आधार पर करते हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति अंतर्गत हाट बाजार स्तर पर वन धन मित्र लाख का चयन किया गया है। वन धन मित्र द्वारा हाट बाजार स्तर से संलग्न ग्रामों में कृषकों को योजना के संबंध में जानकारी देना, प्रचार प्रसार करना होता है। वन धन मित्र लाख पालक कृषकों से संपर्क स्थापित कर संघ मुख्यालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार किसानों को ऋण लेकर लाख पालन किए जाने हेतु प्रेरित करते हैं। सहकारी बैंकों से संपर्क स्थापित कर ऋण स्वीकृति से संबंधित कार्य किया जाता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति स्तर पर ऋण प्रकरण तैयार करने की समय सीमा 2 दिवस है। प्राप्त ऋण आवेदन का परीक्षण कर
शाखा के पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने की समय सीमा 3 दिवस। परीक्षण कर स्वीकृति हेतु बैंक शाखा प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत करने की समय सीमा 2 दिवस। बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा ऋण प्रकरण का परीक्षण कर अंतिम रूप से स्वीकृत करने और कृषक के DMR कैश एंड काइंड में लिमिट एंट्री की समय सीमा 2 दिवस है। समिति द्वारा कृषक को बैंक शाखा DMR कैश खाते से ऋण आहरण करने हेतु ड्रॉल पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा 2 दिवस है। इस प्रकार से कुल 11 दिनों में ऋण स्वीकृति प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति स्तर पर निष्पादित किया जाना होता है। ऋण की स्वीकृति पश्चात संबंधित सहकारी समिति सहकारी बैंक की शाखा द्वारा कृषक को KCC जारी किया जाएगा और इसके संचालन की आवश्यक जानकारी भी दी जाएगी। कृषक से ऋण वापसी की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लाख उत्पादन होने पर लाख की खरीदी संबंधित प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति द्वारा की जाएगी। ऋण राशि की कटौती कर शेष राशि संबंधित कृषक के खाते में अंतरित की जाएगी। वसूल की गई ऋण राशि संबंधित कृषक के DMR खाते के माध्यम से संबंधित समिति के खाते में भुगतान की जाएगी। यदि उत्पादित लाख को प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के पास विक्रय ना कर कृषक किसी बाहरी व्यक्ति या व्यापारी को विक्रय करते हैं तो प्राप्त राशि प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति में जमा कर सकेंगे। लाख का बाहरी व्यक्तियों को विक्रय के पश्चात भी ऋण वापसी नहीं करने की स्थिति में प्रबंधक प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति का दायित्व होगा कि तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि और वनोपज संग्रहण से प्राप्त राशि में से ऋण राशि की कटौती करें। राशि की वसूली न होने की स्थिति में कृषक द्वारा धान उपार्जन केंद्र में धान विक्रय से प्राप्त राशि में से ऋण की वसूली की जाएगी। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति द्वारा कृषकों के ऋण राशि समायोजन उपरांत प्रारूप स में भरकर जानकारी प्राथमिक कृषि साख समिति को प्रेषित कर राशि समायोजित की जाएगी। वैज्ञानिक पद्धति से लाख पालन के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाख पालक कृषकों हेतु ऋण वितरण योजना का लाभ लेकर कृषक लाख की खेती से लखपति बन रहे हैं। लाख पालन से संवरती जिंदगी और योजना की गारंटी से छत्तीसगढ़ में चरितार्थ हो रहा है। लाख लगाएं, लाखों कमाएं।